तो क्या वाकई खो गया सबसे बड़ा खजाना? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज का राज में आपका स्वागत है। बात खजाने की। लोहे की दीवार के पीछे अरबों का खजाना था। दरवाजे के इस तरफ पुलिस प्रशासन की लंबी चौड़ी टीम मौजूद थी। नवाबों के 16 वंशजों में खजाना बराबर बराबर बांटा जाना था। सबकी निगाहें 1 घंटे तक स्ट्रांग रूम के टूटते हुए ताले पर एक टकटकी लगाए हुए मौजूद थी। ताला टूटा, खजाने का दरवाजा खुला, लेकिन यह क्या? जो आंखें खजाने को देखकर चमक जानी चाहिए थी, उनमें सवाल तैरने लगे और दिलो दिमाग में तमाम ख्याल भी आने लगे। आखिर खजाना खुलने के बाद ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसी स्थिति आ गई? देखिए, रामपुर के खजाने का ताला और सस्पेंस खुला तो सामने आखिर क्या आ गया। जो स्ट्रांग रूम गैस कटर से नहीं कटा, वो स्ट्रांग रूम पहले से ही खुला था। जब बड़ी चोरी का राज। इस स्ट्रांग रूम के खुलने का लगभग सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वो स्ट्रांग रूम जब खुला तो खाली निकला। फिलहाल मैं खासबाग में हूं, उस कोठी के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर कमरे के अंदर कुछ छुपा हुआ है। करीब 220 कमरे हैं इस कोठी के अंदर और ऐसे में 220 कमरे में से 100 कमरे ऐसे हैं जिनको कभी या पिछले 50 साल से नहीं खोला गया है और अब लगातार खोलने की प्रक्रिया चलती आ रही है। उसी में से एक था स्ट्रांग रूम, जिसके बारे में मान्यता थी और ये कहा जाता था कि नवाबों का तमाम खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है। और जब स्ट्रांग रूम खोला गया तो ये कहा गया कि उस स्ट्रांग रूम में किसी ने चोरी कर ली और वो स्ट्रांग रूम अब फिलहाल खाली है। रामपुर के नवाबों की इस आलीशान और 12 किलोमीटर में फैली कोठी खास का सबसे बड़ा राज सामने आ चुका है। इस महल जैसी कोठी में अरबों रुपए के खजाने वाला स्ट्रांग रूम खुल गया है, लेकिन अफसोस ये है कि स्ट्रांग रूम खुलते ही जो कुछ आंखों ने देखा उस पर यकीन करना आसान नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सामने वाली दीवार के ठीक पीछे स्ट्रांग रूम है। यहाँ पर आने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है किस तरीके से नवाबों से जुड़ा वो रहस्य जो पिछले करीब 100 साल से ज्यादा समय से लोगों की जुबान पर है कि आखिर नवाबों का खजाना कहाँ पर है, कहाँ छुपा हुआ है। और जिस स्ट्रांग रूम में छुपे होने की बात थी, अब वो फिलहाल खाली है। इस कोठी में रामपुर के आखिरी शासक नवाब रजा अली खान की बहू बेगम नूरबानो 10 साल तक रही। बेगम नूरबानो नवाब खानदान की इकलौती ऐसी वंशज हैं जिन्होंने खजाने को 3 बार भरा हुआ देखा था, लेकिन जब स्ट्रांग रूम खुला तो खाली खजाना देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। 3 दफा मैं गई, उसमें एक दफा तो मेरी जब सालगिरह हुई, यहाँ 17वीं सालगिरह, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन तो मुझे ले गए थे, मुझे कानों का कुछ जेवर दिया था। तो ये था कि सेल्स थी सब और सब बंद थी। उसमें बड़े बड़े बक्से भी थे, लकड़ी के भी थे, टीन के भी थे, पुराने बहुत बड़े बड़े भी थे, उससे मीडियम साइज भी थे, छोटे भी थे। फिर जैसे मेंबर था इमाम बाड़े का, वो रखा हुआ था एक तरफ, वो उसमें ढका हुआ था काले कपड़े से। और कुछ और चीजें थी जो अब वो तब हमने इस नजर से मैंने नहीं देखी कि मैं करूं कि उसका गिनती करूं या कुछ, लेकिन यह है कि भरा हुआ था वो। स्ट्रांग रूम को जब खोला गया तो नवाब खानदान के 16 वारिस वहां मौजूद थे। न्यूज़ 24 के पास स्ट्रांग रूम काटने जाने के दौरान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लोहे के दरवाजे से आगे की ओर स्ट्रांग रूम है और बाहर नवाब परिवार के लोग खड़े हैं। स्ट्रांग रूम को गैस कटर से काटा गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लॉक काटा गया। स्ट्रांग रूम की दीवारें स्टील और सीमेंट की बनी हैं। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुला तो सब कुछ खाली था। जिन लोहे के बक्सों में खजाने की उम्मीद थी वो खाली मिले।
सोने, चांदी, हीरे जवाहरात जैसी कोई चीज नहीं मिली। खजाने को खाली देखकर चोरी की आशंका और बढ़ गई। बेगम नूरबानो का दावा है कि स्ट्रांग रूम में चोरी हुई है, क्योंकि वो जानती हैं कि तोप जैसी स्ट्रांग रूम को आसानी से काटना नामुमकिन है। जो होते हैं, जो हमारा तो कोई किस्सा ही नहीं था, तो हमें पता नहीं क्या किसने किया या नहीं किया, या किस तरह कहा गया, या क्या। जब मैंने देखा तो कोई सवाल ही नहीं था उसकी छत भी सर ये थी इतने कि उसमें, क्योंकि चब्स के लोग आए थे, उसके बारे में मेरी सास ने मुझे बताया था कि वो छत भी ऐसी है कि उसमें 4 ऐसे खाने बने हुए हैं उसके सरियों के, उस पर सीमेंट लगी और पता नहीं क्या क्या है, तो उसमें कोई बच्चा भी नहीं होता। ये उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको रामपुर के जिस खजाने की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रही, जिस खजाने की कुछ खास चीजें बेगम नूरबानो को उनकी सास और आखिरी नवाब की पत्नी ने तोहफे में दी थी, उस खजाने की चाबी रजा अली खां की बेगम के पास ही रहती थी। उनके इंतकाल के बाद चाबी किसी को नहीं मिली। तो सवाल ये है कि स्ट्रांग रूम में कौन दाखिल हुआ और खजाना खाली कर दिया। सबकी नज़र तो थी, लेकिन ये मैं शुरू से कह रहा था, जो भी मीडिया के लोग थे या मैं सबसे यही कह रहा था कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा। वो उसकी ये वजह थी कि जब हमने इसे काटना शुरू किया इस चप्स के दरवाजे को, तो उसके 3 लेयर थे मेटल के, और मैंने उनसे कहा था कि जब आप काटना शुरू करेंगे तो जहाँ लॉक है पहले उसको काटिए, ताकि हमें पता तो चले कि अंदर मैकेनिज्म क्या है ताले का। तो जब उन्होंने काटना शुरू किया और जब वो लॉकिंग डिवाइस पे पहुंचे तो उन्होंने कहा ये ताला तो पहले से ही खुला हुआ है, क्योंकि लीवर्स इंटरलॉक्ड होते हैं अगर बंद होता है, और वो खुले हुए थे। उनका ये ताला तो पहले से खुला है, तो दरवाजा जैम हुआ था, लेकिन वो लॉक नहीं था। रामपुर के नवाबों की इसी कोठी खास बाग में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो तोपें दागी जाती थी, लेकिन आजादी के कुछ साल बाद ये परंपरा भी बंद हो गई और 1970 के बाद से कोठी खास बाग वीरान हो गई। खजाने को लेकर सिर्फ कयास लगाए जाते रहे, लेकिन बेगम नूरबानो का दावा है कि उन्हें खाली खजाने की ही उम्मीद थी। ईमानदारी की बात तो ये कि मुझे मालूम था शायद ही कुछ मिले, मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और इसी वजह से मुझे कोई ज्यादा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इन सारे सालों में हमें गुफ्तगू होती रही और मालूमात होती रही और चर्चा में आती रही बात जाने आने की, और बहुत से जमाना गुजर गया, तो ये तो हम अच्छी तरह मुझे एहसास था कि शायद ही कुछ मिले। नवाब रजा अली खां के पोते और बेगम नूरबानो के बेटे नावेद मियां का जन्म कोठी खास बाग में ही हुआ था। खाली खजाना देखकर वो मायूस हैं और गुस्से में सवाल उठाते हैं कि स्ट्रांग रूम के बक्से किसने खाली किए। उनकी बात करें स्ट्रांग रूम में, वो तो कह रहे हैं चोरी हुई, मगर पूरे महल का क्या हुआ? चोरी अगर सिर्फ स्ट्रांग रूम में हुई, बाकी महल का सामान का है, जिसमें कालीनें, चैंडलर्स, चांदी का फर्नीचर, पेंटिंग्स, मिरर्स और पूरे क्रिस्टल थ्रोन और शेर का थ्रोन जो रहता था वो कहाँ है? चोरी तो स्ट्रांग रूम में हुई ना अगर उनके हिसाब से। बाकी पूरा महल जिसमें 250 कमरे थे, एक कमरे की आप बात करें, और बाकी 250 कमरे का जो सामान था वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर प्रशासन की टीम ने स्ट्रांग रूम काटा, जो कि खाली मिला। इसके बाद नवाब खानदान के वंशज और पुलिस प्रशासन को भी यही लग रहा है कि खजाना अगर सच में था तो उसे बहुत बड़ी साजिश के तहत चोरी कर लिया गया। 1980 की चोरी में हीरे जवाहरात से जड़े हुए हथियार, इसके अलावा आभूषण तमाम चोरी हो गए थे। इनकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसा माना जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी चोरी थी, और ये भी कहा जाता है कि 1980 में चोरी हुआ सामान विदेश भेज दिया गया था। खाली खजाने को देखकर एक बार फिर प्रशासन की टीम और नवाबों के वंशज 1980 वाली घटना को याद करते हैं। बेगम नूरबानो ने कोठी खास बाग को 1966 में छोड़ा था। उसके बाद से नवाब परिवार के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में देश की सबसे बड़ी चोरी इसी कोठी खास बाग में हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी चोरी में यहाँ का पूरा खजाना खाली हो गया था। रामपुर की कोठी खास बाग में बने स्ट्रांग रूम के खजाने का सस्पेंस तो सामने आ गया है, लेकिन खाली खजाना चीख चीख कर यही बता रहा है कि अरबों रुपए की संपत्ति स्ट्रांग रूम से यूं ही नहीं गायब हुई है। वरुण सिन्हा, रामपुर, न्यूज़ 24।